आप पाकिस्तानी हैं या ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, अगर आप गाड़ी परचेज करते हैं, आप उस गाड़ी का कब्जा भी ले लेते हैं, आप उस गाड़ी की ओरिजिनल फाइल भी ले लेते हैं, उसके बाद जो है वो आप पेमेंट भी कर देते हैं और मालिक आपको लिख के भी दे देता है कि जी मेरा इस गाड़ी से अब कोई तल्लक नहीं है, मैंने गाड़ी आपको फरोख्त कर दी है। लेकिन कानूनी तौर पे अगर किसी वजह से कोई प्रॉब्लम आती है मलकियत को लेके, तो वही शख्स सिर्फ मालिक कंसिडर होता है जिसके नाम पे बायोमेट्रिक होती है। हुकूमत ने इस सिलसिले में एक बड़ा ज़बरदस्त कदम उठाया है पाकिस्तानियों के लिए भी और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कि अगर वो गाड़ी की खरीदो फरोख्त करना चाहते हैं तो अपने घर बैठे जो है वो बायोमेट्रिक के मामले को जो है वो हल कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने इसके बारे में क्या प्रोसीजर जो है वो इनिशिएट किया है जो कि लोग जो है वो जिससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, तो वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो से आपके लिए में कोई इजाफा होता है तो एक लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। इससे मेरी काफी हौसला अफजाई होती है। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरह कि गवर्नमेंट ने आखिर ऐसा क्या स्टेप जो है वो उठाया है जो कि ना सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए फायदेमंद है बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए भी फायदेमंद है। तो गवर्नमेंट ने किया कुछ इस तरह कि नादरा की एक ऐप है पाक आईडी के नाम से, जिसको उन्होंने बहुत ज्यादा अपग्रेड कर दिया है एडवांस लेवल पे कि उसमें आप बहुत से फीचर जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिए गए हैं। उसमें से एक फीचर ये भी है कि आप जो है वो अपने घर बैठे जो है वो अगर बायोमेट्रिक देना चाहते हैं किसी को गाड़ी की खरीदो फरोख्त को लेके, तो वो आपके लिए जो है ना मामला हल कर दिया गया है। अब इसका प्रोसीजर क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपने अपना जो है वो अकाउंट जो है वो बनाना है पाक आईडी पे जाके प्ले स्टोर से जब आपने इसको ऐप को डाउनलोड कर लेना, उसके बाद जब आपका अकाउंट लॉगिन बन जाएगा तो उसके बाद आप देखिएगा कि उसमें कुछ ऑप्शंस आ रही होती हैं जिसमें बायोमेट्रिक तस्दीक है, गाड़ियों का जो है वो ऑनलाइन कार्ड से लेके है, फिर उसके बाद जो है वो गाड़ियों के ट्रांसफर से लेके एक्साइज एंड टैक्सेशन की ऑप्शंस भी जो है वो अवेलेबल है। अब जब आप अपना अकाउंट बना लेते हैं तो जाहिर बात है आपने जो है वो अगले शख्स को अगर ट्रांसफर देनी है या उससे आपने ट्रांसफर लेनी है, और वो शख्स अगर पाकिस्तान से बाहर है या वो किसी दूसरे सूबे में है, दूसरे किसी शहर में है, तो उसमें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम ये आ रही होती है कि आप उसको कहेंगे यार मुझे आके बायोमेट्रिक दो, एक्साइज के दफ्तर आओ, आपने मेरे साथ जाना है। तो उसमें जो है ना उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती थी। अब चूंकि वो जब उसको लॉगिन कर लेगा, वहां से उसकी तस्दीक कर लेगा, तो उसमें किसी भी हवाले से जो है वो उसको इशू कोई नहीं आएगा। वो अपनी जो है वो फिंगरप्रिंट्स को भी जो है वो वहाँ से जो है वो बायोमेट्रिक की जो है वो तस्दीक कर लेगा। और जब ये सारा प्रोसीजर हो जाएगा तो फिर बाकायदा तौर पे जो गाड़ी का कार्ड होता है जिसको स्मार्ट कार्ड भी कहते हैं, या जो अब व्हीकल की अब चूंकि अब रजिस्ट्रेशन बुक्स जो है वो खत्म हो चुकी हुई हैं, अब जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो स्मार्ट कार्ड जो एक्साइज वाले इशू करते हैं वो सिर्फ वैलिड होता है, वो आपको कानूनी तौर पर जो है वो इशू हो सकेगा। अब इसमें एक दो चीज़ें और भी हैं कि कई दफ़ा ऐसा होता था कि गाड़ी के ऊपर ना जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है, जैसे उस गाड़ी की कुछ चालान ड्यू हुए हुए हैं। अब जब वो चालान ड्यू हुए होंगे तो बायोमेट्रिक तो आप कर लेंगे, लेकिन वो ट्रांसफ़र तब तक नहीं होगी जब तक वो जो है ना चालान उसके जो है जो अनपेड चालान है जो कि ट्रैफिक वायलेशन में जिसमें सिग्नल की वायलेशन है, कोई आपने वन वे की खिलाफ वर्जी की है, सीट बेल्ट नहीं लगाई है, तो अब ये वाले जो छोटे चालान है ना जिसकी मिनिमम वैल्यू भी 500 रुपये है, वो आपको जो है वो ऑनलाइन जो है ना स्पेशली जो पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के जो कैमराज लगे हुए हैं उसके मुताबिक जो है वो आपको ऑनलाइन जो है वो आ जाते हैं। तो आप अपना उसका स्टेटस जो है वो ज़रूर चेक किया करें। एक्साइज की वेबसाइट पे जाके जो ये जो पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की वेबसाइट है उसमें जाके आप गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना आईडी कार्ड नंबर जब आप उसमें एंटर करेंगे तो वो आपको लिस्ट ऑफ चालान जो है ना वो सारे बता देगा जी कि आप जो है ना ये चालान आपका फलाना फलाना जगह हुआ है। आपने इसको मेक श्योर कर लेना क्योंकि बायोमेट्रिक देने के बावजूद भी जो रुकावट आएगी वो इसी चीज़ की आएगी, और उसमें आपके लिए ये प्रॉब्लम हो सकती है कि जो चालान की अमाउंट है वो आपको देनी पड़ सकती है, क्योंकि वो तो आपको बायोमेट्रिक दे देगा, रसीद आपसे शेयर कर देगा, आपको उसकी कंफर्मेशन आ जाएगी, लेकिन जो ट्रांसफर का प्रोसीजर है वो सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ चालान आ जाएगा। चालान को जो सर्च करेंगे आप उसके बाद उसकी पेमेंट करने के बाद कई लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक इस चीज़ का पता ही नहीं है कि उनके 20 चालान हुए हैं, 50 चालान हुए हैं, 30 चालान हुए हैं। अब ये चालान जो है वो ऑनलाइन जो है वो इसलिए होना शुरू हो गए थे क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको जो एक ट्रैफिक ऑर्डिनेंस पीछे जारी किया था उसकी वीडियो भी मैंने बनाई थी, उसके मुताबिक जो ऑनलाइन चालान सिस्टम है उसको एक कानूनी हैसियत जो है वो दे दी गई है, उसको कानूनी दर्जा दे दिया गया है। तो यानी कि अगर आपका चालान जो है वो विजिबली वहाँ से किसी कैमरा के शॉट के अंदर आ जाता है कि आप कोई वायलेशन कर रहे हैं, और उसके बाद जो है वो आपको चालान जो है वो सेंड किया जाता है विद पिक्चर विद वायलेशन, क्योंकि उसमें 3 से 4 पिक्चर होती हैं जिसमें क्लियरली पता होता है कि आपने कौन सी वायलेशन जो है वो की है। तो उसके बाद उसको कानूनी तौर पे जो है वो वैलिड समझा जाएगा और वो एक्साइज के रिकॉर्ड में बिल्कुल आ रहा होता है। पे नहीं करवा लेते उतनी देर तक गाड़ी के जो है वो आप मालिक नहीं बन सकते। तो ये सारी मैंने आपको तफसीलात बताई हैं। अगर किसी को जो है वो इस बारे में पूरा नोटिफिकेशन चाहिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल भी आ रहा है, वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके जो है वो फॉलो करके आप उसको जो है वो प्रोसीड कर सकते हैं। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल टॉपिक्स रिलेटेड इस तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।